It's time to experience something glorious. Unacademy Combat, compete, track, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other, where you put your knowledge to test and battle it out with a test. to bring out the best in you. Unacademy Combat, most competitive, gamified contest for GATE till date. The best of the questions by best educators with detailed reading solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your rating. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello everyone, I welcome you all on Unacademy, India's largest learning online platform. अभी आपने एक बहुत ही एक्साइटिंग सा वीडियो देखा जिसमें एक अनअकैडमी कॉम्बैट एग्जाम के बारे में बताया जाए। अब ये अनअकैडमी कॉम्बैट एग्जाम होने तो वाला है, बट इसमें एक थोड़ा सा चेंज है। और वो चेंज क्या है? डेट्स चेंज हो गई है एंड टाइम चेंज हो गया है। किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए? क्योंकि ऑन 13 दिसंबर यूपीपीएससी का एग्जाम है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी ने टाइमिंग चेंज कर दिए। अब ये एग्जाम होने वाला है ऑन December 16 at 6 PM। तो बस प्रिपेयर हो जाइए और रेडी रहिए एक्साइटिंग प्राइज जीतने का। प्राइसेस की बात करें तो फर्स्ट रैंकर को मिलने वाला है एप्पल मैकबुक एयर। जी हाँ, बिल्कुल एप्पल मैकबुक एयर मिलने वाला है। एंड सेकंड प्राइज है वो है एप्पल आईपैड मिनी। थर्ड वन इज एप्पल एयरपॉड्स। एंड 4th to 10th 100 रैंकर्स वालों को मिलेगा 1000 रुपीज़ का अमेजॉन वाउचर्स। काफ़ी एक्साइटिंग प्राइस है। आखिरकार इसमें होने क्या वाला है? इसमें एक टेस्ट होने वाला है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप बिलोंग करते हैं एमई मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सीई सिविल इंजीनियरिंग एंड EE मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर आपके दोस्त इसमें से बिलोंग करते हैं, तो प्लीज़ उन्हें जाइए और बोलिए टू पार्टिसिपेट इन अनअकैडमी कॉम्बैट एंड ये एक्साइटिंग प्राइज जीतने के लिए रेडी हो जाइए। और आपको इसमें ज्वाइन करने के लिए चाहिए होगा एक कोड, तो डोंट फॉरगेट टू यूज AAISHU टू एंटर इन दिस एग्जाम। चाहे आप प्लस है या नॉन प्लस यूजर हैं, आप आइकॉनिक है या नॉन आइकॉनिक सब्सक्राइबर है, आप चाहे फ्री कंटेंट एक्सेस कर रहे हो या फिर सिर्फ स्पेशल क्लासेस ले रहे हो या फिर सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पे ही आ रहे हो, तब भी आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एक्साइटिंग प्राइज अपने बना सकते हैं बाय पार्टिसिपेटिंग इन दिस एग्जाम। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड दैट इज AAISHU। बस ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को अपने दोस्तों को पहुंचाइए ताकि सब पार्टिसिपेट कर सके और ये आखिरकार पता चल सके कि आप सब में से भी कौन सबसे आगे है। तो भूलिएगा मत, ऑन 16 दिसंबर 6 PM पे ये टेस्ट होने वाला है। 60 मिनट्स का टेस्ट है, 1 घंटे का टेस्ट है और 1 घंटे में आप जीत सकते हैं ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ यहाँ पे हमें पता चल सकता है कि हमारे गेट की प्रिपरेशन किस हिसाब से चले। तो चलिए, ये तो हुआ अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में। आज के सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है, इनविजन इंग्लिश कोर्स बैच में मैं आपका जर्नल एप्टीट्यूड का सेक्शन लेती हूँ, जो कि किसी भी अदर टेक सब्जेक्ट से काफ़ी अच्छा खासा वेटेज रखता है। वेटेज रखता है 15 मार्क्स का। अब इस 15 मार्क्स में से हम काफ़ी टॉपिक तो कवर कर चुके हैं, कुछ टॉपिक बचे हुए, और जो आज का हमारा टॉपिक चल रहा है वो है कि आखिरकार क्या है। जैसा कि कल के सेशन में अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था बोट एंड स्ट्रीम कि काफ़ी हद तक मेन जो टॉपिक्स थे, जो मेन कॉन्सेप्ट थे, वो सारे हमने पढ़ लिए, बट कुछ बेसिक टाइप के रह गए, या फिर कुछ बोल सकते कुछ अच्छे टाइप की प्रॉब्लम्स रह गई जो कॉमन भी है और काफ़ी फेमस भी है। तो वो प्रॉब्लम्स आज देखेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड भी कुछ टर्म्स देखने वाले हैं। टाइम्स एंड डिस्टेंस से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ टर्म्स या फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स देखने वाले। तो चलिए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन में हमारे पास पढ़ने के लिए क्या क्या है। तो दिस इज समथिंग अबाउट मी। अगर अभी तक आप मुझे नहीं जानते, मुझसे आज पहली बार जुड़े, हमसे पहली बार जुड़े, हमारी इस फैमिली से पहली बार जुड़े, देन दिस इज समथिंग अबाउट मी। आप
हमसे और भी जगह कनेक्ट हो सकता है, और वो है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। सिंपली गेट एंड ईएससी कैटेगरी में सर्च कीजिए ऐश्वर्या विजय, आपको मैं मिल जाऊंगी एंड आप मुझसे वहाँ पे से कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पे लाखों करोड़ों वीडियोस जितने भी है उन्हें अनलिमिटेड बार एक्सेस कर सकते हैं। बट डोंट फॉरगेट टू यूज कोड AAISHU टू अनलॉक योर अनअकैडमी एक्सपीरियंस फॉर फ्री। अब से ये हो गया कि अगर कोई न्यू स्टूडेंट लॉग इन करता है तो उन्हें फ्री कंटेंट एक्सेस करने के लिए भी कोड चाहिए होता है। तो वो कोड क्या है? वो कोड है आपका ये वाला AAISHU। तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, इस कोड को अपने दोस्तों को बताइए ताकि वो भी इस एक्सपीरियंस को फ्रीली एक्सेस कर सके। और साथ ही साथ अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तब भी आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर्ड बाय अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें कि अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म की बात हो रही है तो उन पे ऐसे कौन से सेशंस लग रहे हैं? ये सेशंस जो आप यहाँ पे देख रहे हैं डेली जर्नल एप्टीट्यूड के सेशन जो कि होते हैं रोज 7 बजे, ये होते हैं कंप्लीटली फ्री। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपकी जर्नल एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस हो रही है, मतलब हम 15 मार्क्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो भी पूरी तरीके से फ्री। तो आप आके इसे ज्वाइन कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। साथ ही साथ 5 बजे भी एक सेशन होता है। कुछ कभी कभार ये इट्स ऑन 5:30 और कभी कभार इट्स ऑन 5, तो थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, इसलिए आप हमारे ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। बाकी 7 PM वाला सेशन तो फिक्स्ड है। अब आप क्या कर सकते हैं? आप सिंपली जाइए, विजिट करिए प्रोफाइल को, नाम आपको पता ही है, कोड भी आपको पता है कि क्या अप्लाई करना है, AAISHU अप्लाई करना है, और ये सारे सेशंस आप एक्सेस कर सकते हैं। अब कुछ सेशन है अपकमिंग डेट्स के, तो आप इनमें जाके खुद को कर सकते हैं नोटिफाई मी। आप नोटिफाई मी कर सकते हैं ताकि आपको जब भी ये सेशन, जैसे ही लाइव होंगी मैं या फिर जब भी ये सेशन लाइव होंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे ज्वाइन कर पाएंगे और आपका एक भी कॉन्सेप्ट, आपकी एक भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिस नहीं होगी। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए, खुद के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहिए एंड इन्हीं सब के साथ अपनी गेट की रैंक को बहुत अच्छा बना लीजिए और अपने सिलेक्शन को भी श्योर कर लीजिए। ऐसे ही बहुत सारे सेशन से बहुत सारी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, इधर विद प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। नाउ व्हाट इज प्लस और व्हाट इज आइकॉनिक? प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में कुछ चीजें कॉमन है, जो मेन बेसिक फीचर्स है वो दोनों में कॉमन है, बट आइकॉनिक थोड़ा सा अलग हटके हो जाता है। अब उसमें क्या है वो भी बात करेंगे, बट उससे पहले प्लस और आइकॉनिक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन में हमें मिलते हैं विद बेस्ट एजुकेटर के साथ हमें पढ़ने का मौका मिलता है। हमें जो हमारी एजुकेशन होती है वो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ होती है। यहाँ पे हमें इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलती है जस्ट लाइक दिस, एंड साथ ही साथ रिकॉर्डेड सेशन जिन्हें हम कभी भी कितनी बार भी एक्सेस कर सकते हैं। प्लस साथ ही साथ हमें मिलते हैं डाउट सेशंस भी, जिनमें हम हमारी क्वेरीज, हमारे डाउट्स पूछ सकते हैं हमारे एजुकेटर से, हमारे रिलेवेंट जो भी हमारे जिससे भी हम पढ़ रहे हैं उन सबसे इनसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ ये सारी चीजें हमें मिलती है बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में। पढ़ाई हम करते रहते हैं लेकिन क्या वो रिलेवेंट है कि नहीं, बहुत बहुत मैटर करता है। और अब जैसे कि आपको पता है कि 2 मंथ्स बचे हैं आपके एग्जाम्स को, तो अब आपकी पढ़ाई किस हिसाब से हो रही है? 2 मंथ ही रैंक को ऊपर नीचे करने के लिए काफी होते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड कोर्स में आपकी पूरी पढ़ाई होती है, आपको स्टडी मटेरियल मिलता है इन द PDF फॉर्म ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, ताकि आपके नोट्स भी इधर उधर नहीं होते। आप एक ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ भी सकते हैं, डाउट्स भी पूछ सकते हैं, अपने नोट्स भी मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है, साथ ही साथ कोई डिवाइस बैरियर भी नहीं है, आप इसे किसी भी डिवाइस पे एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं, जैसे कि अभी थोड़े दिनों पहले हुआ था UPL अनअकैडमी प्रीमियर लीग, अब हो रहा है अनअकैडमी कॉम्बैट। ऐसे ही बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वीकली बेसिस पे भी, डेली बेसिस पे भी होते हैं, एंड ऐसे बहुत सारी क्विजेस होती है जिनमें आप अगेन जीत सकते हैं एंड साथ ही साथ अपनी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं। तो अगर अभी भी आप हमसे प्लस से या आइकॉनिक से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड, दैट्स माय रेफरल कोड। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो अगेन आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं आइकॉनिक की। मैंने कहा था कुछ फीचर्स तो सेम हैं, बट एक फीचर है जो इसको थोड़ा अलग बना देता है। वो फीचर क्या है? हमें यहाँ पे अपॉइंट होता है पर्सनल कोच। तो पर्सनल कोच की हमें क्या जरूरत पड़ गई? कैसे? 2 मंथ्स पढ़े, ठीक है, 2 मंथ्स में हमारा
प्रोजेक्ट भी है, हमारे सेमेस्टर्स भी हैं हमारे, और भी बहुत सारी चीज़ें, हमारे प्लेसमेंट्स भी है। इतनी सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करेंगे, और साथ में हमें हमारे गेट के एग्जाम पे भी ध्यान देते हुए चलना है। तो इन सारी चीज़ों के लिए पर्सनल कोच अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करवाता है। ये पर्सनल कोच IIT पास आउट होते हैं एंड काफ़ी अच्छे से चीज़ों को मैनेज करना जानते हैं। तो इन्हें अपॉइंट किया जाता है, हर एक स्टूडेंट के लिए पर्टिकुलर कोच अपॉइंट किया जाता है जो उनका टेस्ट एनालिसिस उनको बताता है कि यार आपके यहाँ पोर्शन में गलती आ रही है, इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लो, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी, या फिर आपके स्कोर्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, या फिर आपका ये पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बस इसमें ये वाली चीज लैक करिए, इसको अच्छे से कर लो, या फिर आपका ये पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको ऐसे ही मेंटेन करते रहो, आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं बाजी मार लेगा और आपको आपका ड्रीम कॉलेज, आपकी ड्रीम ब्रांच के साथ मिल जाएगा। और आपको उसी के अकॉर्डिंग स्टडी प्लानर भी दिया जाता है कि आपके जो शेड्यूल है उसमें किस हिसाब से शेड्यूल चल रहा है, उसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसे और कैसे टाइम निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें करेगा आपका पर्सनल कोच, और साथ ही साथ आपको आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से मिलेगा स्टडी मटेरियल भी। तो इतने सारे बेनिफिट्स, इतने सारे होमवर्क के साथ अनअकैडमी आपके पास आया है ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सके बाय डूइंग द स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो चाहे आप प्लस ज्वाइन करते हैं या आइकॉनिक ज्वाइन करते हैं, यू कैन यूज दिस कोड दैट इज AAISHU टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर्ड बाय अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म। अगर आपको डाउटफुल वाली कंडीशन में है अभी भी आप, तो आप 1 मंथ वाले सब्सक्रिप्शन के साथ जा सकते हैं। अगर आप कोड अप्लाई नहीं करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके की प्राइजेस देनी पड़ेंगी, बट जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे AAISHU, जैसे ही कोड अप्लाई करेंगे, कुछ प्राइजेस आपको टर्न होके कुछ इस तरीके से विजिबल होने लग जाएगी, मतलब प्राइजेस डाउन हो गई। एंड साथ ही साथ आप अपने डेली क्रेडिट्स भी रिडीम कर सकते हैं ताकि ये जो प्राइस है वो आपके डेली क्रेडिट से और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। 1 मंथ तो ट्रायल है, बाकी आप जा सकते हैं 12, 18 एंड 24 मंथ्स के साथ। बस कोड यूज़ करना ना भूलिएगा ताकि आप डिस्काउंट का बेनिफिट भी ले सके। ये तो था प्लस का, और ये है हमारे पास आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का। अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हमें लेना हो तो हम कैसे लेंगे, इसके लिए भी यही है। बस हमारे पास यहाँ पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में 2 ही स्लैब्स है, या फिर तो हम 12 मंथ्स के साथ जा सकते हैं, फिर 24 मंथ्स के साथ जा सकते हैं। बट ये वाली चीज़ हमारे पास प्लस में नहीं है। प्लस में हमारे पास बहुत सारे स्लैब्स है, हम हमारे हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो अभी भी देर नहीं हुई है, फटाफट से आप हमारी फैमिली को ज्वाइन कर सकते हैं, हमें हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपकी परफॉर्मेंस, आपके जो ड्रीम है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। तो चलिए, ये तो हुआ अनअकैडमी के बारे में। एंड अनअकैडमी कॉम्बैक्ट एग्जाम के बारे में मत भूलिएगा, इट्स ऑन 16th December at 6 PM। बहुत अच्छा मौका है यार, मैकबुक एयर पाने का, इससे अच्छा मौका कहीं नहीं मिलेगा। तो फटाफट से जाइए एंड थोड़ी से परफॉर्मेंस के साथ, थोड़े से एफर्ट्स के साथ फर्स्ट रैंक ले आइए एंड एप्पल मैकबुक एयर खुद की बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहले हमारा रहेगा बोट एंड स्ट्रीम्स का ही। आफ्टर दैट जैसे इसके वो कॉन्सेप्ट्स कुछ कंप्लीट हो जाएंगे, आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन द टाइम एंड डिस्टेंस। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, 2 places are 108 kilometers apart. 2 boats start from both places at same time towards each other. If one boat is going downstream, then other one is going upstream. After how much time will they meet each other if their speed are 12 kilometers per hour and 15 kilometers per hour? फटाफट से इसे सॉल्व कीजिए। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इट कि किस तरीके से सॉल्व करिए। आपको आंसर्स कहाँ लिखने हैं? येस इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द सेशन, बाय हिट द लाइक बटन। एंड अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियोस का, इन कॉन्सेप्ट्स को सीख सकें एंड इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। तो चलिए फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। हमें यहाँ पे टाइम बताना है और हमें पता है टाइम कैसे फाइंड आउट होता है। टाइम होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपको डिस्टेंस तो शायद दे रखा है, स्पीड को थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। फटाफट से करिए। ओके आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। चलिए इसको देखते कैसे। 2 places, मैं नाम दे देती हूँ A, प्लेस A, प्लेस B,
डिस्टेंस कितना है 108 किलोमीटर्स अपार्ट, 108 किलोमीटर्स अपार्ट, ठीक है। टू बोट स्टार्ट्स फ्रॉम बोथ प्लेसेस एट सेम टाइम टुवर्ड्स ईच अदर। इफ one boat is going downstream and other one is going upstream, how much time will they meet each other? एक की स्पीड दे रखी है 12 किलोमीटर्स पर आवर, दूसरे की स्पीड दे रखी है 15 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। क्या हमें इस चीज से फर्क पड़ेगा क्या कि इनमें से कौन सा अपस्ट्रीम है या कौन सा डाउनस्ट्रीम है? ऑल्दो वी नो, क्योंकि अपस्ट्रीम में स्पीड कम होती है तो ये हमारा अपस्ट्रीम होगा, डाउनस्ट्रीम में स्पीड ज्यादा होती है क्योंकि वो वाटर के फ्लो के साथ ही हमारे सेम डायरेक्शन में होती है, तो ये डाउनस्ट्रीम होगा। बट क्या इस चीज से हमारा इस पे फर्क पड़ेगा कि वो दोनों कब मिलेंगे? शायद नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे रिलेटिव स्पीड की। रिलेटिव स्पीड की बात करें तो रिलेटिव स्पीड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अब हम थोड़ी देर के लिए रिवर को साइड में रख देते हैं या फिर वाटर फ्लो को साइड में रख देते हैं, हम डील करते हैं इन दो टर्म्स पे जो हमें दे रखे 12 एंड 15। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ऐड हो जाएंगे 12 प्लस 15। रिलेटिव स्पीड आ गई आपके पास 27 किलोमीटर्स पर आवर। रिलेटिव स्पीड आ गई, डिस्टेंस हमें ऑलरेडी मेंशन्ड है, ये रहा। टाइम हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल टाइम क्या हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 27 एंड द करेक्ट आंसर इज 4 आवर्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस हमें गेट के एग्जाम में भी देखने को मिलता है एंड अभी कॉम्बैक जो होने वाला है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो बस तैयारी अच्छे से करिएगा एंड एटलीस्ट हमें टॉप 100 में तो आना ही आना है, ठीक है। 1000 रुपीज का कैश वाउचर भी बहुत मायने रखता है। चलिए नेक्स्ट। A boat goes 6 kilometers upstream and back again to the starting point in 2 hours. If the speed of water is 4 kilometers per hour, find the speed of boat. हमारे पास इस क्वेश्चन में ऑप्शंस भी हैं। ऑप्शन ए 6.5 किलोमीटर्स पर आवर, ऑप्शन बी 7.5 किलोमीटर्स पर आवर, ऑप्शन सी 8 किलोमीटर्स पर आवर, ऑप्शन डी 8.5 किलोमीटर्स पर आवर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से इन द कमेंट सेक्शन। स्पीड बतानी है हमें यहाँ पे। स्पीड की बात करें तो स्पीड हमारा क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बस आप यहाँ पे से बता सकते हैं, या फिर आपको एक चीज ये भी पता है कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आप इसकी हेल्प भी कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, अ बोटमैन गोज 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट। मैं मान लेती हूँ ये स्टार्टिंग पॉइंट है ST और ये लास्ट पॉइंट है जहां पे से उसने बैक लिया, तो ET स्टार्टिंग पॉइंट और ED एंडिंग पॉइंट, ठीक है। ये यहां से गया, ठीक है, कितना 6 किलोमीटर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या देखा? बोटमैन गो 6 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम एंड बैक अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 2 hours। तो यहाँ पे गया, ये अपस्ट्रीम में गया, ठीक है, यूपी, और वापस से आया डाउन स्ट्रीम में, कितना 6 किलोमीटर का डिस्टेंस ही कवर करते हुए, ठीक है। डिस्टेंस चेंज होगा नहीं तो इक्वेशन लिखते हैं सॉरी। अच्छा, अपस्ट्रीम की बात करें तो अपस्ट्रीम में क्या होता है? मैन माइनस वाटर, और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? मैन प्लस वाटर, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड m माइनस वाटर की आपको वैल्यू दे रखी है, स्पीड ऑफ वाटर कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर, 4 प्लस 6 किलोमीटर वापस आया m प्लस 4। ऐसे में इसको टाइम कितना लग गया पूरी जर्नी करने में? 2 hours का टाइम लग गया, आंसर 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है? सिंपली m की वैल्यू पुट कीजिए फ्रॉम द ऑप्शंस एंड करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो जैसे ही हम m की वैल्यू रखेंगे 8, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे से स्पीड ऑफ बोट कितनी आएगी? स्पीड ऑफ बोट या मैन, आप यहाँ पे मैन भी लिख सकते हैं, बोट भी लिख सकते हैं, कितनी आएगी? 8 किलोमीटर्स पर आवर। सिंपली ऑप्शंस के साथ जाना था यहाँ।
ये मैंने ऑप्शंस यहाँ पे इसलिए पुट किए क्योंकि हमारे गेट के एग्जाम में भी ऑप्शंस मिलते हैं, एनएटीज में नहीं मिलते हैं, एनएटी जो क्वेश्चन होता है उसमें नहीं मिलते, बाकी सब में ऑप्शंस मिलते हैं। तो हम ऑप्शन के बेसिस पे कैसे करेंगे वो भी आज हमने सीख लिया। हमने विदाउट ऑप्शन तो सीख ही लिया, हमने ऐसे भी सीख लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Okay, this one is very common and very famous problem of boat and stream. Geeta was traveling in her boat. Suddenly, a wind blows her hat off and start floating back downstream. The boat continued to travel upstream for 12 more minutes before Geeta realized her hat had fallen off. She turned back downstream and she caught up the hat so as soon as it reached the starting point. If her hat flew off exactly 3 kilometers from where she started, find the speed of the water. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, and trust me, this is a very very common problem and very famous problem of boat and stream. फटाफट से बताइए इसको कैसे सॉल्व करें। सब कुछ आपको यहीं लिखा हुआ है, बस एक बार डायग्राम बना लीजिए, इसका डायग्राम बन गया, देन आपका आंसर आ गया। पढ़िए फटाफट से इसको। फटाफट फटाफट से करिए इसको। नहीं आया अभी तक किसी का भी आंसर? जल्दी जल्दी करिए, बहुत इजी है। एक बार डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बनते ही आंसर आ जाएगा। चलिए डायग्राम बनाते हैं। गीता वॉज ट्रेवलिंग ऑन हर बोट, तो ये रही हमारी रिवर जहाँ पे वो बोटिंग कर रही है। यहाँ बना लेते हैं कहीं गीता, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, फ्लोटिंग बैक डाउन स्ट्रीम। मतलब अगर ये शोर है हमारा, मतलब अगर पॉइंट है यहाँ पे से गीता चलना स्टार्ट की है, तो डाउन स्ट्रीम इस डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा डाउन स्ट्रीम होगा। तो गीता जहां जा रही है वो कौन सी डायरेक्शन है, वो है अपस्ट्रीम वाली डायरेक्शन। इतना समझ में आना चाहिए था, ठीक है। अब क्या हो रहा है, सडनली अ विंड ब्लोज, हर हैट हैड फॉलन ऑफ, स्टार्ट फ्लोटिंग बैक डाउनवर्ड्स। अगर अब हैट, इसने यहाँ पे अभी हैट पहनी होगी, तो हैट इस डायरेक्शन में गिरेगी, ठीक है। तभी तो अगर वो इसको लेने जाएगी और हेड बह के कुछ इसी डायरेक्शन में आएगी। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ऐसा क्या हुआ कि अब बोट कंटिन्यूड। अब ये हम मान लेते हैं इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर हेड गिर गई होगी, ठीक है। और गीता 12 मिनट तक क्या करती रही, मतलब आगे चलती रही, उसे पता ही नहीं चला उसकी हेड गिर गई, ठीक है। शी टर्न बैक डाउन स्ट्रीम एंड शी कॉट द हेड एज सून एज इट रीच द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब उसे ये जो अपनी हैट है वो लेने में कितना टाइम लग गया, जितने में वो वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाती। इफ हर हैट फ्लू एग्जैक्टली 3 किलोमीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अगर स्टार्टिंग पॉइंट से 3 किलोमीटर पे ऐसा हुआ है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर, हमें ये बताना। तो चलिए एक बार डायग्राम हम बनाते हैं और थोड़ा सा क्लियर डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ताकि हमें ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये मान लेते हैं, अब इस बार मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ताकि हमें डायग्राम बनाने में।
यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस मैं मान लेती हूँ, ठीक है, नहीं ये वाला मानता है, ठीक है, ये 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है जहां पर ये सब हुआ होगा, ठीक है। गीता यहाँ पे होगी, उसने कैप पहनी होगी, कैप उड़ी होगी और हम मान लेते हैं यहाँ पे आ गई होगी, ये कैप हो गई, ठीक है, ये कैप उड़ के आ गई, ठीक है। अब अब गीता जब यहाँ पे पहुंच गई कितनी देर में, 12 मिनट्स में, 12 मिनट्स में जब गीता यहाँ पे पहुंच गई, उसको रियलाइज हुआ अरे यार मेरी टोपी तो गई, उड़ गई, तो अब मैं क्या करूं, अब मुझे लेने जाना पड़ेगा। अब जब गीता इस टोपी को यहाँ से लेने जाती है, उसको कितना टाइम लगता है, जितने में तो वो वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगी, ये रहा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। तो ऐसे में स्पीड ऑफ द बोट, ओके, डाउन स्ट्रीम, बैक डाउन स्ट्रीम में जा रही है, तो मतलब बोट की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड, यहाँ पे तो इतना ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें जो टोपी उड़ के गई, टोपी में क्या बोट की स्ट्रीम मैटर करेगी, नहीं। अगर टोपी की बात करें तो टोपी तो सिर्फ वाटर की स्पीड से जाएगी, जितनी स्पीड से वाटर फ्लो हो रहा होगा उतनी स्पीड से टोपी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये दे रखा है कि यहाँ पे टाइम कितना लगा, 12 मिनट्स का टाइम लगा, और यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है कितना, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर हम इस वाले पॉइंट तक के डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस कितना होगा, कोई मुझे ये बता सकता है। तो हम कलर चेंज करते हैं सबसे पहले, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 12 मिनट्स, 12 मिनट्स में कवर, बाद में पता चले तो 12 मिनट्स में यहाँ पहुंच जाएगी, तो ये कितना होगा, डिस्टेंस होगा 12b, 12b। अब आपको पता है कि कैप 12 मिनट में यहाँ पे आ गई, 12 मिनट में इस पोजीशन से उड़ी और 12 मिनट में यहाँ पे आ गई, और 12 मिनट में क्योंकि इसको रियलाइज हुआ तो कैप यहाँ तक पहुंच गई। तो आपको पता है कि जब ये डिस्टेंस उसे कवर करने में कितना टाइम लगेगा, जितने में वो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचे, तो ये डिस्टेंस कवर करने में भी उसको कितना टाइम लगेगा, 12 मिनट्स का ही टाइम लगेगा। अगर ये चीज समझ में आ जाती है तो मान के चलिए ये प्रॉब्लम बहुत इजी है। अब बात करते हैं हम रिलेटिव स्पीड ऑफ द बोट की, किसकी बात करते हैं, रिलेटिव स्पीड ऑफ बोट। कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, b माइनस डब्ल्यू, पहले तो क्या जा रहा है, b माइनस डब्ल्यू, अपस्ट्रीम में जा रही, प्लस w अपोजिट, तो स्पीड ऑफ बोट कितनी आ जाएगी, सिर्फ और सिर्फ b, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कितना दे रखा है डिस्टेंस, 12b, b इंटू 12 डिवाइडेड बाय, अब मिनट में दे रखा है तो यहाँ पे अगेन इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटू 60। ये हमारा क्या हो जाएगा, कोई मुझे बता सकता है ये क्या आएगा हमारा, ये हमारा क्या आएगा, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा हमारे 12b के, जो कि हमने यहाँ पे निकाला था, वो कहाँ से निकाला, यहीं से निकाला, ठीक है, 12b के। तो यहाँ पे से अगर हम रिलेटिव स्पीड इन द सेम डायरेक्शन लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे, रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन, जब वो टोपी को पकड़ने जा रहे हैं, सेम, ओके वेट अ सेकेंड, सेम डायरेक्शन, क्या हो जाएगी, यहाँ पे से हम लिखेंगे रिलेटिव स्पीड इन द सेम डायरेक्शन, ये भी हमारी कितनी आएगी, ये भी आएगी हमारी b। अब टाइम कितना लगा इस टोपी को कैच करने में वो बता देते हैं फटाफट से, टाइम ऑफ कैच कितना लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 12b, स्पीड कितनी है b, तो यहाँ पे टाइम कितना आ गया हमारे पास, अगेन 12 मिनट्स का, जो कि हमने पहले ही लिख लिया, वो मैंने डायग्राम पूरा बना दिया। अब आपको शायद थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाएगी कि यहाँ पे से हम कैसे कर रहे हैं। तो अगर मैं लिखना चाहूँ टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन बाय कैप
टू फ्लो बैक कितना हो जाएगा? 12 प्लस 12, कौन से 12? ये 12 प्लस ये 12 जो चली गई, 12 प्लस 12, ओके टोटल टाइम, ओके 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 वो स्क्रीन ओके गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो टाइम टू कैच कितना आ जाएगा? टाइम टू कैच आ जाएगा 12b/b, दैट इज 12 मिनट्स। टोटल टाइम taken by cap to flow back कितना आया था हमारे पास? 12 प्लस 12 दैट इज 24 मिनट्स। क्लियर? ठीक है। अब हमें पता है डिस्टेंस कितना है, बताया कि 3 किलोमीटर पे ऐसा हुआ, एग्जैक्टली 3 किलोमीटर पे, ठीक है। टाइम कितना लगेगा? 24 डिवाइडेड बाय 60 कितना हो गया टाइम हमारे पास? हो गया 2/5 इन द आवर्स। किलोमीटर्स दे रखे हैं, हम यहाँ पे स्पीड बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं जी। डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 2/5 एंड द करेक्ट आंसर 7 1/2 आवर्स। दिस इज द वेरी कॉमन एंड वेरी फेमस प्रॉब्लम। आप इवन इसका आंसर भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम आगे, या फिर इसी का एक दूसरा, जब भी ऐसी सिचुएशन हो, आपको डिस्टेंस कितना दे रखा है? 3 किलोमीटर्स, और जो टाइम दे रखा है जितना भी, कि उसको रियलाइज कितनी देर में हुआ, कितनी देर में हुआ था? 12 मिनट बाद हुआ था। जस्ट इसका डबल ले लो, इसका क्या ले लो? डबल ले लो। डबल कितना हो जाएगा? 24 मिनट्स। 24 मिनट्स और किलोमीटर्स आवर में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया? अगेन 2/5, और आपको स्पीड बतानी है तो सिंपली 3 और 2/5 एंड 7 1/2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई गेस इज इट क्लियर? जब भी इस तरह का सिचुएशन हो, टाइम को क्या ले लो? डबल ले लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, a ship is 77 kilometers from the shore, springs a leak which admits to 1/4 ton of water in every 1/2 minute. An outlet tank can throw out 12 tons of water per hour. Find at what speed it should move such that when it begins to sink, a rescue ship moves with 6 kilometers per hour, escapes the passenger of the ship if 69 ton of water is enough to sink. आपको इसका आंसर बताना है। Again, this is very common problem. कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले ये पता करो कि 1 घंटे में किस हिसाब से हमारे यहाँ पे स्पीड क्या है, कितने हिसाब से पानी एंटर हो रहा है, सबसे पहले वो पता कर, फिर सॉल्व करना। सॉरी, ये फटाफट से चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है? 77 किलोमीटर फ्रॉम द शोर। क्या हुआ? किसी भी शिप में कोई छेद हो गया, कोई लीक हो गया, जिसकी वजह से कितनी देर में? 1/2 मतलब टोटल 11/2 मिनट्स में, 11/2 मिनट्स में कितना पानी एंटर हो रहा है उस शिप में?
उसमें शिप में एंटर हो रहा है 9/4 टन वाटर, 9/4 टन वाटर, ठीक है। 1 मिनट की बात करूं तो 1 मिनट में कितना हो रहा है, 1 मिनट की बात करूं तो 9/4 डिवाइडेड बाय 11/2, यही लिखेंगे। इसी में क्या लिख सकती हूँ, 9/22 टन वाटर एंटर हो रहा है ना टैंक विद इन 1 मिनट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पर आर की बात की जा रही, क्योंकि एक आउटलेट पाइप भी तो है जो 12 टन वाटर एग्जिट कर रहा है, तो पर आर की बात कर लेते हैं, मतलब 60 मिनट्स की डील कर लेते हैं। ओके, वैसे कर से ये रहा 60 मिनट्स में कितना पानी एंटर हो जाएगा, सिंपली 9/22 इंटू 60, कितना पानी एंटर हो रहा है, 270/11 टन वाटर एंटर हो रहा है। लेकिन हमारे पास एक आउटलेट पाइप भी है जो कितना पानी बाहर निकाल रहा है पर आर, 12 लीटर। तो एक आर में एक पाइप तो जो है, जो लीक है, जो वो तो वाटर एंटर कर रहा है, एक आउटलेट पाइप भी है। तो ऐसे में 1 आवर में टोटल पानी कितना फिल हो पा रहा है वो हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं। 270/11 माइनस 12, जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 138 टन, 138/11 टन पर आवर, मतलब 138/11 टन पर आवर शिप में पानी फिल हो रहा है। क्या हो रहा है, फिल हो रहा है, ठीक है। और आपको ये बोला है कि अगर शिप में 69 टन पानी भर गया तो वो क्या हो जाएगी, शिप डूब जाएगी, यही आपको दे रखा है। और आपको इसमें ये भी दे रखा है, हमें ये बताया है, find at what speed it should move such that when it begin to sink a rescue ship moves with 6 km/h escape the passenger from the ship। अब हमें ये बताना है कि जो शिप है वो किस स्पीड से मूव करे ताकि वो डूबने से पहले एक रेस्क्यू शिप उसमें से 6 km/h की स्पीड से निकल जाए, ठीक है। अब हम यहाँ पे से डील करते हैं, 69 टन कितनी देर में भर जाएगा। अगर 69 टन इस स्पीड से भरेगा, स्पीड ये है कि 138/11 स्पीड है पानी भरने की, तो 69 टन कितनी देर में भर जाएगा, 138/11। जो शिप है, शिप में पानी भर जाएगा हमारे पास 11/2 आवर्स में। मतलब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5.5 आवर्स में। मतलब 5.5 घंटे में अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो 5.5 घंटे में पूरी की पूरी शिप डूब जाएगी, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं। अब डायग्राम कैसा हो रहा है, ये 77 किलोमीटर है, 77 किलोमीटर है, ये शिप है हमारा, ठीक है। शिप इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, ठीक है। लीक हुआ, ये शोर है, शोर से रेस्क्यू शिप आ रही कितने से, 6 km/h की स्पीड से। तो अब हमें बताना है कि ये कितनी स्पीड से मूव करे कि जो रेस्क्यू टीम है वो 5.5 घंटे में ही आकर पूरे के पूरे पैसेंजर्स को बचा ले। हमें यही डील करना है, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, स्पीड की बात करें, तो स्पीड अगेन, ओके, न्यू स्क्रीन पे चलते हैं हम, ठीक है। हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। दिस इज 77 किलोमीटर्स। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे से अगर 6 km/h की स्पीड से रेस्क्यू टीम आ रही है, तो जो ये शिप है ये भी किस स्पीड से इस तरफ आए ताकि सारे के सारे लोग बच जाए। कितने में, 11/2 आवर्स में, या फिर मैं बोल सकती हूँ 5.5 आवर्स में। तो हम कैसे लिखेंगे इक्वेशन, अपोजिट रिलेटिव स्पीड 6 + x, कितना टाइम है आपके पास, 11/2 आवर्स का। कितना डिस्टेंस कवर करना है, 77 किलोमीटर। 11 क्यों लिया, ध्यान आ गया, क्योंकि डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पे से 7। 6 + x = 14। x की स्पीड क्या आ गई, x की स्पीड आ गई 8 km/h। मतलब इस जो शिप है हमारी, जो शिप है इसको भी मूव करना पड़ेगा टूवर्ड्स शोर, कितनी स्पीड से, इसको करना पड़ेगा 8 km/h की स्पीड से, तभी जाके ये 5.5 घंटे में, मतलब 5.5 में, या फिर 11/2 आवर्स में सारे के सारे पैसेंजर्स को बचा पाएगी। इज इट क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इज इट क्लियर?
तो यहाँ पे इसी क्वेश्चन के साथ हमने बोट एंड स्ट्रीम्स के कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर कर लिए। अब कुछ टाइम एंड डिस्टेंस के हमारे कॉन्सेप्ट्स बचते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स तो नहीं बोल सकते एग्जैक्टली बट कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस बोल सकते हैं जो बचते हैं, वो आज के हम सेशन में कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन एंड डिस्टेंस एंड बोट एंड स्ट्रीम्स पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो चलिए चलते हैं हमारे उन क्वेश्चंस पे और देखते हैं वो क्वेश्चंस कौन से हैं। नेक्स्ट, इन अ रेस 100 मीटर in a 100-meter race, A runs at the speed of 5 kilometers per hour. He gave a start of 8 meter to B and still defeat him by 8 seconds. Find the speed of B. क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है एंड देन ट्राई करना है और बताना है व्हाट इज द करेक्ट आंसर। हमें यहाँ पे क्या देखा है, 100 मीटर की कोई रेस है जिसमें जो ए है वो कितनी स्पीड से भाग रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। और वो क्या करता है, वो बी को 8 मीटर पहले से भागने देता है। मतलब अगर ए भाग रहा है 0 से तो बी कहाँ से स्टार्ट करता है, बी स्टार्ट ही करता है 8 मीटर से। और ऐसे में भी क्या करता है, ए उससे 8 सेकंड पहले ही पहुंच जाता है फ्रॉम टू द एंड पॉइंट। ऐसे में बताना स्पीड ऑफ द बी कैसे होगी। चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। वेयर इज कर्सर एंड कलर चेंज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं पहले। ये मैं मान लेती हूँ ये 100 मीटर का है टोटल। ठीक है, ए इज एट 0, बी यहाँ पे कहीं होगा। कितने कितने डिस्टेंस का गैप है, 8 मीटर का है। और ये टोटल कितना है, टोटल है 100 मीटर्स। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे बी का देखा जाए तो बी सिर्फ कितना, बी ने कितना भागा, बी ने भागा सिर्फ और सिर्फ 80 मीटर्स। जबकि जो ए है, ए पूरा का पूरा भाग रहा है, मतलब पूरा डिस्टेंस कवर कर रहा है। कितने का, 100 मीटर्स का। बेसिकली अगर सॉरी 80 नहीं, इट्स 92, 92। ठीक है, 8 किलोमीटर्स का ही तो डिफरेंस है। 92 मीटर्स भाग रहे हैं। ठीक है, अब आपको बोला ऐसे में भी कितनी स्पीड से, 8 सेकेंड्स का डिफरेंस रह गया। ठीक है, 100 मीटर्स भागा 5 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से, तो पहले ए की स्पीड निकाल लेता है। 5 इंटू मीटर्स में चेंज करना है तो छोटे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय दिस, तो 25/18 मीटर पर सेकेंड स्पीड है किसकी, ए की। डिस्टेंस कवर कर रहा है 100 सेकेंड, 100 मीटर। तो टाइम निकाल लेते हैं, ए को टाइम कितना लग रहा है, ए का टाइम 100 मीटर का डिस्टेंस इन 25/18 कितना आ गया, कितना टाइम लग रहा है, 72 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है। ठीक है, लेकिन ए से उसने फिर भी बी को कितने में हरा दिया, 8 सेकेंड्स, मतलब पहले ही जीत गया। तो अगर ए का टाइमिंग, ए को 72 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है तो बी को कितना लग रहा होगा, बी को ऑब्वियस सी बात है 80 सेकेंड्स का टाइम लग रहा होगा। क्लियर। ठीक है, 80 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है 92 किलोमीटर्स को कवर करने में। अगर यहाँ पे स्पीड निकालना चाहे तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 92 मीटर, 92 मीटर चलना है कितनी देर में, 80 सेकेंड्स में। स्पीड कितनी आ जाएगी, यहाँ पे स्पीड पे की बात करें तो 23/20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी क्या आ गई, स्पीड आ गई, स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ बी। अगर यहाँ पे मीटर पर सेकेंड दे रखा है, अगर आपको यहाँ पे किलोमीटर पर आर करना है तो सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 18/5। ठीक है, हम इस तरह से भी कर सकते हैं। एंड द किलोमीटर पर आर में इसकी क्या आ जाएगी, बी की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन चलता है। नेक्स्ट, A can finish a race in 3 minutes 10 seconds while B can finish the same race in 3 minutes 20 seconds. By what distance A will defeat B in race of 1000 meters? पढ़िए और बताइए। हमें यहाँ पे दोनों के टाइम दे रखे कि दोनों कितनी कितनी देर में फिनिश कर लेंगे, और ऐसी सिचुएशन में हमें बताना है कि ए कितना डिफीट करेगा बी को इन द रेस ऑफ 1000 मीटर्स।
डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा कोई भी रेस का और ये एंडिंग पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, रेस का। ए और बी दोनों चले। अब यहाँ पे पूछे कितने डिस्टेंस से डिफीट किया, तो इतना तो क्लियर है कि ए जीता होगा। तो मान लेते हैं सेम टाइम पे दोनों ने स्टार्ट किया, जितने टाइम पे ए यहाँ पे पहुंच गया, ए यहाँ पे पहुंच गया, हम मान लेते हैं बी कुछ यहीं पे पहुंचा होगा, तभी तो डिफीट खाया होगा। बी यहीं पे पहुंचा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि दोनों का सेम रेस है और सेम टाइम पे ही स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब जितना डिस्टेंस इन लोगों ने कवर किया ए और बी का, ठीक है, अब बी भी कुछ देर बाद यहाँ पे पहुंच जाता है, लेकिन उसको कुछ टाइम ज्यादा लग जाता है। सेकेंड, मिनट एंड सेकेंड्स, एक काम करते हैं सबको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, टाइम की बात करते हैं। ए को कितना लगा, 3 मिनट में 180 सेकेंड्स होते हैं, 180 प्लस 10 190 सेकेंड्स का टाइम लगा। वही बी को कितना लगा, 180 प्लस 20 मतलब 200 सेकेंड्स का टाइम लगा। रेशो की बात करें तो 19:20 आ जाएगा। हमने ये चीज पढ़ी है कि टाइम और स्पीड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो यहाँ पे से स्पीड का रेशो लिखना चाहूंगी तो स्पीड का रेशो क्या आ जाएगा, 20 रेशो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 19। अब आपको पता है कि यार जो रेस है वो तो 1000 की है, तो जो ए है उसने 3 मिनट 10 सेकेंड में 3 मिनट 10 सेकेंड में पूरा का पूरा 1000 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, लेकिन यहाँ पे 1000 नहीं देके कितना दे रखा है, 20 मीटर। मतलब इस 20 की वैल्यू कितनी है, 1000, कितने के मल्टीपल पे, इंटू 5 के मल्टीपल। तो इतने ही टाइम में बी कितना भाग पाया होगा, बी भाग पाया होगा इंटू 5, मतलब 950 मीटर्स ही भाग पाया होगा इन 3 मिनट एंड 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड्स का जो डिफरेंस है उसी की वजह से तो डिफीट खाया होगा ना। तो डिफरेंस कितने का आया, 50 का। डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस आया 50 मीटर्स का। तो कितने मीटर्स डिफीट किए हैं, सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर्स डिफीट किए इन द रेस ऑफ 1000 मीटर। इज इट क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन था, एक बार डायग्राम बनने में आ गया और एक बार कॉन्सेप्ट हम समझ गए तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इज इट क्लियर टू ऑल? Please let me know in the comment section. चलिए फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। A is 1/2/3 times faster than B. A gives 60 meters start to B in a race. Find the length of the race if both finish the race at the same time. Okay. अब यहाँ पे ये भी दे दिया कि ए जो है वो बी से कितना तेज भागता है, साथ ही साथ ये भी दे दिया कि उसको कितने मीटर पहले भागने दिया बी को। और ऐसी सिचुएशन में भी जो दोनों ए एंड बी है वो दोनों सेम टाइम पे रेस फिनिश करते हैं, तो पूरी लेंथ क्या होगी, कितने लेंथ की हमारी रेस रही होगी, फटाफट से। फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। डायग्राम बना लेते। स्टार्टिंग पॉइंट जहां से ए भागा, फिनिश पॉइंट ऑफ द रेस, ठीक है। बी को 60 मीटर पहले से भागने दिए, यहां से बी भागा, डिस्टेंस कितना है, 60 मीटर, ठीक है। ए कितना तेज भाग रहा है, 1/2/3, मतलब ए कितना तेज भाग पा रहा है, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो 3 + 2 5, 5/3, 5/3 टाइम्स ज्यादा है किससे, बी से। तो अगर ए और बी का मुझे स्पीड का रेशो लिखना हुआ तो यहाँ पे ऐसे ले आएगा ना, 5/3:1, ठीक है। इसको क्या मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, 5:3, बिल्कुल लिख सकते हैं। दोनों तरफ मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि डिनोमिनेटर में वैल्यू ना। ये अगर स्पीड का रेशो है तो टाइम का रेशो भी लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं 3:5। यार यहाँ पे टाइम से कोई लेना देना है, तो अगर मुझे ये चीज भी पता है, ओके वेयर द कर्सर, हमारा कर्सर कहाँ है, ये रहा। मुझे ये भी पता है कि स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो अगर ए
और बी का मुझे डिस्टेंस का भी लिखना हुआ तो डिस्टेंस का प्रोपोर्शन भी कितने का 5:3, 5:3 इतना ही आएगा, ठीक है। डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस आया 2 का, लेकिन आपको दे रखा है डिफरेंस कितने का है, 60 मीटर्स का है, मतलब इस 2 की वैल्यू कितनी है, 60, 2 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू कितनी है, 30। ये जो हमने रेशियो लिखा है ये किसका लिखा है, डिस्टेंस का लिखा है, डिस्टेंस का लिखा है, ठीक है। 1 की वैल्यू 30 है तो ए ने तो पूरी रेस कवर की फ्रॉम दी 0 टू एंडिंग तक, ठीक है। ए ने कितना चला, 5 नहीं, 5 × 30 मतलब 150 मीटर। तो टोटल रेस कितनी की थी, 150 मीटर की थी, कितने की थी, 150 मीटर इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चंस है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। आई गेस ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। A gives B start of 5 seconds in 1000-meter race, but both finish the race at the same time. Find the time taken by A to finish the race if speed of B is 5 meter per second. कैसे करेंगे फटाफट से। फिर अब एक दो क्वेश्चन तो आपको होमवर्क के लिए मिलने वाला है, अगेन वो बहुत इजी है बट वो होमवर्क में जाएंगे ताकि हम बाकी कॉन्सेप्ट्स को भी थोड़ा सा रिवाइज करें एंड उसको खुद से सॉल्व करने की ट्राई करें। अगर फिर भी कोई भी दिक्कत आती है तो अगेन आई एम हेयर, आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। ओके, क्या आएगा करेक्ट आंसर फटाफट से। डायग्राम बनाते हैं। ये ए, ये बी, कोई रेस है कितने की, 1000 मीटर की रेस है, सेम टाइम पे आता है, पहुंचते भी सेम टाइम पे, ठीक है। लेकिन चलते वक्त 5 सेकेंड का टाइम एक्स्ट्रा मिलता है किसको, बी को, इन कंपेरिजन ऑफ ए। मतलब अगर टोटल अगर टाइम कवर करने में लगते हैं 20 सेकेंड, मान लेते हैं अजम्पशन, ठीक है, 20 सेकेंड का टाइम लगता है, तो अगर बी को लगा है 20 सेकेंड का टाइम तो ए कब स्टार्ट हुआ था, ए को लगा होगा सिर्फ 15 सेकेंड का टाइम। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है बेसिकली, ठीक है, ये अजम्पशन था, हमने माना था, ठीक है। 5 सेकेंड में 1000 मीटर का कितना पार्ट कवर हो जाता है, अगर बी के रिस्पेक्ट में बात करें तो जो इसने कवर कर लिया होगा 5 सेकेंड में, 1000 डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे कितना आ गया, 200 सेकेंड्स, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम बात करें ए, अगर 200 सेकेंड्स, ए की अगर हम बात करें 200 माइनस 5 तो टोटल कितना हो गया, 195 सेकेंड्स। हमें यहाँ पे टाइम कितना लगे, ए को कितना टाइम लगेगा, देखो बी की स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस, स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये कितना गया, वो टाइम आ गया, टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द रेस, टू फिनिश द रेस, ठीक है, 200 सेकेंड्स। बी को, ए को कितना लगा होगा, 5 सेकेंड कम लगा होगा तो माइनस कर दिया, तो ये क्या आ गया, 195 सेकेंड्स, टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द रेस, सिंपल, 5 सेकेंड्स का डिफरेंस था। नेक्स्ट, an express train traveled 100 kilometers per hour, stopping for 3 minutes after every 75 kilometers, and a local train traveled 50 kilometers per hour, stopping for 1 minute after every 25 kilometers. If both trains start together, then how many kilometers did the local train travel in the same time it took the express train to travel 600 kilometers? फटाफट से इसका आंसर बताइए। दो ट्रेन की बात हो रही है, एक एक्सप्रेस ट्रेन और एक लोकल ट्रेन। Okay, I'm waiting for your answers.
चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ताकि हमें होमवर्क ना मिले। एक्सप्रेस ट्रेन की बात करते हैं पहले। चलो एक क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी है? 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हर 3 मिनट में कर रही है रेस्ट, हर 3 मिनट का रेस्ट कर रही है, एवरी 75 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है? टोटल डिस्टेंस कवर करना है 600 किलोमीटर्स का विद द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर्स पर आवर। अगर ब्रेक नहीं लेती तो कितना टाइम लगता? 6 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है। स्टॉपेज टाइम, स्टॉपेज टाइम 600 में हर 75 पर वेट वो करे, क्या करे, स्टॉप करे, तो कितनी बार रुकेगी? 7 टाइम्स रुकेगी। 7 टाइम्स तो रुकी और हर रुकने पर 3 मिनट का गैप लिया, क्योंकि 8th वाले पे तो पहुंच ही जाएगी। तो अगर 7 टाइम पे रुकी और हर में 3 मिनट का गैप लिया तो टोटल टाइम कितना लग गया? 21 मिनट्स का टाइम यहाँ पे लग गया, ठीक है। तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है इसको टोटल टाइम कितना लगा? अगर टोटल टाइम की बात करें तो यहाँ पे कितना लगा? 6 hours and 21 minutes। बात कर रहे थे एक्सप्रेस ट्रेन की, अब बात करते हैं लोकल ट्रेन की। लोकल ट्रेन की बात कर रहे हैं तो कलर चेंज कर लेते ताकि हमें डिफरेंट डिफरेंट रहे। लोकल ट्रेन, लोकल ट्रेन की बात करते हैं, ठीक है। लोकल ट्रेन भी चल रही है 50 किलोमीटर्स पर आवर से, डिस्टेंस सेम कवर करना है, तो कितना टाइम लग रहा है? 600 डिवाइडेड बाय 50, कितना टाइम लगेगा? कोई मुझे बता सकता है? कोई बता सकता है कितना लगेगा? 600/50 डायरेक्ट नहीं कर सकते हम लोग सॉल्व। कितना लगेगा? या फिर रुको, मैं कुछ मिस कर रही हूँ क्या? ओके, आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग। फटाफट से बताओ कितना आएगा 60/50? 12 आवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर मैं पहले ये बात कर लूँ कि 6 आवर्स और 21 मिनट्स में अगर हम बात कर ले तो 6 आवर्स में कितना कवर कर लिया होगा इसने? 6 आवर्स में कितना कवर कर लिया होगा? 6 आवर्स और 21 मिनट्स की चलिए बात कर लेते हैं, ठीक है। 6 आवर्स में ये जो लोकल ट्रेन है ये पहुंच गई हुई 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं, हर 25 किलोमीटर पे टेक ले रही है कितने का? 1 मिनट का, ठीक है। 1 मिनट का गैप ले रही है तो यहाँ पे कितना आएगा? चलो इसको भी हम लोग वैसे ही करते हैं, नहीं करते कंफ्यूज। सिक्स 600 डिवाइडेड बाय कितना? 25। कितना आएगा यहाँ पे? 600 डिवाइडेड बाय 25 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा? फटाफट से बताइए। 23, क्योंकि 24th टाइम पे तो वो पहुंच ही जाएगी। 23 टाइम्स ब्रेक लेगी। कितने मिनट रुक रही है? 1 मिनट रुक रही है इंटू 1, मतलब 25 मिनट का ब्रेक लेगी। तो टोटल टाइम लोकल ट्रेन को कितना लग रहा है? 12 hours 25 minutes। इज इट क्लियर? इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। अब इतना टाइम लग रहा है तो हमें ये बताना है बोथ द ट्रेन हाउ मेनी किलोमीटर डिड द लोकल ट्रेन ट्रेवल इन द सेम टाइम इट टुक द एक्सप्रेस ट्रेन। ओके, हमें ये बताना है कि इतने टाइम में लोकल ट्रेन कितना कवर कर लेगी, ठीक है। हमें पूरा निकाल दिया हमने, वो तो कोई बात नहीं, ठीक है। 6 आवर्स की बात करें, अगेन कलर चेंज करते हैं। सिक्स आवर्स की बात करें तो 6 आवर्स में कितना कवर कर लेगी? 6 × 50, 300 किलोमीटर्स कवर कर लेगी,
क्लियर, ठीक है। 21 मिनट्स की बात करें, 21 मिनट्स में कितना कवर कर लेगी, तो यहाँ पे हर मिनट पे रुक रही है, तो हम एक काम करते हैं, पहले 6 इंटू 2 करते हैं, कितना है 12 मिनट्स, 12 मिनट्स का हो गया। रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग बचे 9 मिनट, रिमेनिंग बचे 9 मिनट। ये जो हमने टाइम निकाला है, ये जो हमने टाइम निकाला है, कितने का निकाल लिया, ये हमने 600 के 300 किलोमीटर कितने में कवर किया उसने, 6 आवर्स एंड 12 मिनट्स, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप भी तो ले रही है ना हर उस पे 25 किलोमीटर्स पे, तो कितने स्टॉप लेगी, 6 स्टॉप लेगी, कितने लेगी, 6 स्टॉप लेगी, तो हर पे रुकेगी, तो कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास 12 मिनट्स, सॉरी हर 300 पे 25 पे लेगी, तो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 12 स्टॉप पे 12 इंटू 1, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं 12 इंटू 1, ठीक है, 12 इंटू 1, ओके। अगर हम बात करें 6 आवर्स एंड 12 मिनट्स में कितना कवर किया, 300 किलोमीटर्स कवर किया, बाकी के 9 मिनट्स में कितना कवर करेगी, तो कैसे निकालेंगे, 50/9/60, यहाँ पे कितना आ गया 7.5 किलोमीटर्स, मतलब इतने घंटे में, जितने घंटे में एक्सप्रेस ट्रेन पूरा 600 किलोमीटर्स कवर कर रही है, लोकल ट्रेन कितना कवर करेगी, 307.5 किलोमीटर। समझ में आया, 300 तो यहाँ पे आ गया, देन यहाँ पे 7.5। एक बार मैं ये वाली चीज दोबारा समझा देती हूँ, देखिए 6 किलोमीटर्स 6 आवर्स में 6 के हिसाब से 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चले, 300 किलोमीटर चल गया। हर 25 पे, अगर वैसे 50 पे देखे तो 6 हो गया, तो 25 पे ले रही है, 50 पे एक मतलब 12 ब्रेक लेगी 300 में, इंटू 1 12 मिनट्स, इस तरीके से आया 6 आवर्स एंड 12 मिनट्स। रिमेनिंग बचे थे 9 मिनट, 9 मिनट का हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। आई गेस क्लियर होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए फिर आज के इस सेशन को हम यही रखते हैं। 2 क्वेश्चंस जो आपके होमवर्क के लिए हैं वो कौन कौन से हैं, ये बहुत ईजी है होमवर्क। अगेन कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दिस वन होमवर्क अगेन बहुत ईजी है, दिस वन होमवर्क अगेन वेरी वेरी इजी होमवर्क, ठीक है, बहुत इजी, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए फिर सेशन को यहीं एंड करते हैं, होपफुली कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो अगेन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन एन अकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म विद ऑल योर डाउट्स, और मैं ट्राई करूंगी मेरी तरफ से बेस्ट कि आपका जो भी डाउट है उन्हें क्लियर कर सके। एंड डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन अन अकेडमी कॉम्बैट जो हो रहा है 16th ऑफ दिसंबर को एट 6 PM। ऑल द बेस्ट, ठीक है। चलिए फिर सेशन को यहीं एंड करते हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ, बाय बाय।